Good morning, students. As you know, I am S. P. Gupta from Sun Science Senior Secondary School, Ratnia. So, class 11 students, as you know, I teach you trigonometry topics, and in the trigonometry syllabus, we describe the trigonometry ratio of an angle which lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant as 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta. तो स्टूडेंट्स मैं आपको 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा के रूप में डिस्कस करता हूँ। अब हम आज डिस्कस करेंगे टी रेशियो। मीनिंग ऑफ टी रेशियो इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं शॉर्ट में यूज करता हूँ टी रेशियो। टी रेशियो ऑफ एंगल 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा मैंने डिस्क्राइब किया है पिछले टॉपिक में, 180 प्लस थीटा। सो स्टूडेंट्स आपको इतना बताएगा कि ये 90 बॉटम लाइन है, ये 180, ये 270 और ये एंगल मूव करके आता है यहाँ पर, ये 360 बॉटम लाइन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आपको ये पता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। मैं एक बार समझ करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में R2 ऑफ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। R6 रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कितना कंफर्म समझ बताएगा। सेकेंड रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और कौन सा प्लस होता है? इसका रेसिप्रोकल मींस, और बाकी रिमेनिंग 4 और नेगेटिव मींस कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है? टैन पॉजिटिव होता है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। बाकी सेक, कोसेक, कॉस ये भी आपके माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल, साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव है। ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। अगर ये माइंड में नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यदि आप सोचते हैं कि बस क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री या 11th या 12th का जो सिलेबस है वो 10th के साथ रहेगा, तो 10th और 11th में थोड़ा सा डिफरेंस है। 10th 11th 12th में 10th बहुत ही आपका छोटा प्रोस्पेक्टस है, छोटे पे वर्क करके आए हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर लापरवाही करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो फिर आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी, चाहे आप कुछ भी करेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स वर्क करेंगे उनको 100% कंफर्म होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही ईजी कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स को। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा वर्क करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, हम बता चुके हैं कि 90 माइनस थीटा की वैल्यू 90 से माइनस तो फर्स्ट में जाएगी, ये 90 तक है, 90 से माइनस फर्स्ट में, 90 प्लस 90 से प्लस हो गया, हमें प्लस माइनस से देखना है। सेकंड में 180 ये है तो 180 माइनस ये भी सेकंड में आएगी। हम उसको कहीं बना रहे पर चीज से मत देखिएगा, सेकंड में ले रहा है, तो 180 प्लस ये 180 प्लस होगी, थर्ड में आएगी। 270 माइनस 270 इसके माइनस ये सेकंड में, थर्ड में आएगी। हाँ, 270 प्लस करते हैं तो ये आपकी फोर्थ में चली जाएगी। 360 माइनस करते हैं, 360 माइनस 3 फोर्थ में आ जाएगी। हाँ, इसमें राउंड भी मैंने बताया था कि n इंटू 360 कई सर्कल लेंगे, उसके बाद माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद n इंटू 360 प्लस थीटा, मतलब ये, तो ये फर्स्ट में जाएगा। इस टाइप से आपको डिस्क्रिप्शन किया गया है पिछले टर्म्स में हमारे क्लासेस के माध्यम से। अब हम इस क्लासेस के ऊपर आते हैं कि टी रेशियो ऑफ एंगल्स 180 प्लस थीटा। मैंने 180 प्लस थीटा तक डिस्क्रिप्शन किया है। जैसे आपकी ये बन रही है साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 180 प्लस थीटा, और टैन 180 प्लस थीटा, सो हम ऐसा फिजिक्स है। और भी तो हम ठीक है, मैंने आपको एक चीज और क्लियर की होगी। स्टूडेंट्स, जो हमारी 90 की लाइन है और 270 की बॉटम लाइन है, इसमें चेंज होता है। चेंजिंग क्या है? साइन क्रॉस में
कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। चेंजिंग है, चेंजिंग ये नहीं कि रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में है, रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग है नहीं। फिर टेन कॉट में है, कॉट टेन में, ये पहले रेसिप्रोकल बन जाना था। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। हाँ, इसमें चेंजिंग होता है 180 और 360, ये जो 2 पार्ट वाला है इसमें चेंजिंग नहीं होता। चेंज होने का मतलब जो है वही जाएगा। तो स्टूडेंट हम 180 पकड़े हुए हैं, चेंज तो करेंगे नहीं, साइन को साइन राइट करेंगे, ये थीटा। अब हमको देखना है कि ये एंगल्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं 180 प्लस थीटा हो गया है, 180 प्लस, सॉरी ये 180 माइनस का बना हुआ है, 180 प्लस थीटा जो आपका होगा वो किस में जाएगा, ओके 180 प्लस थीटा प्रिंट होगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा जो है थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan एन कॉट। तो हम tan और ये यहाँ से लगे साइन है इसलिए माइनस करेंगे, ये चेंज होगा नहीं, cos रहेगा, थीटा बन जाएगा, आपका ये भी माइनस tan है तो ये tan का tan ही होगा, लेकिन इसका साइन क्या होगा प्लस। अगर मैं यहाँ पे cot 180 प्लस थीटा राइट करते हैं तो ये भी नहीं चेंज होगा, चेंज कुछ भी नहीं होना है, बस प्लस माइनस चेक करना है। प्लस माइनस चेक करने का मतलब क्या, एंगल चेक करिए किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये एंगल थर्ड में है तो cos प्लस पे tan करिए, बाकी को सब नेगेटिव कर दीजिए। ये सेक थीटा और क्या होगा थर्ड में माइनस, यहाँ से करेंगे कोसेक, ये जो होगा कोसेक 180 प्लस थीटा, ये भी कोसेक ही रहेगा क्योंकि चेंज होना नहीं है, और थर्ड में कोसेक। ऐसे मैंने 270 के लिए भी बताया। अब आते हैं इसी तरीके से टी रेशियो ऑफ एंगल 270 माइनस थीटा, जैसे साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और tan 270 माइनस थीटा की वैल्यू। तो स्टूडेंट आपको बताया गया 90 और 270 में चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा, cos में, cos किसमें चेंज होगा, साइन में, tan किसमें चेंज होगा, cot में, cot किसमें चेंज होगा, tan में, sec cosec में चेंजिंग होगी। उसके बाद जो आगे होगा वो ऑपरेट कर देंगे थीटा। अब आपको क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। साइन के लिए क्या कैसे चेक कर पाएंगे, एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 270 माइनस थीटा, 270 से माइनस हो गया थर्ड में कौन प्लस होता है, tan एन कॉट। तो tan ये है यहाँ ना, ये tan है ना, इसको प्लस करेंगे, ये देखिए cot 270 माइनस थीटा, तो ये भी चेंज हो जाएगा tan थीटा, ये का यहाँ से मिलाएंगे, ये जो होगा इसको देख के मिलाएंगे, tan का साइन क्या है, यहाँ से नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। ये देखिए साइन है, cos बना के ले, लेकिन हम साइन थर्ड में क्या होता है माइनस, माइनस कर देंगे, cos थर्ड में क्या होता है माइनस। ये देखिए साइन को देखेंगे, कभी कभी यहाँ तो ठीक है साइन भी माइनस होता है, cos भी माइनस होता है, दोनों का एक ही लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि cos प्लस होगा तो साइन माइनस, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो साइन चेक करने का रूल यहाँ से चेक करेंगे, तो अब इसी तरीके से आगे आ जाइए 270 प्लस थीटा पे, 270 प्लस, बस कुछ नहीं चेंजिंग वही होगी, साइन 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस ठीक नहीं बता रहा ऐसे बात चेंज होगा, साइन किसमें cos में, cos किसमें साइन, tan किसमें cot में, थीटा लगा दीजिए, जो भी एंगल होगा ऑपरेट हो जाएगा। अब साइन चेक करना है, किस क्वाड्रेंट में गया 270 प्लस, फोर्थ में कौन सा प्लस होता है, cos है से एक cos उसको प्लस करिए, बाकी से लिखे नहीं है तो साइन माइनस होता है फोर्थ में, इसको माइनस करिए, tan माइनस इसको माइनस करिए, और भी जो लिखेंगे उसकी अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। चलिए 270 प्लस भी होगा। अब आ जाइए P ratio of n into 360 minus थीटा, ठीक है। तो उसमें जैसे आपका एंगल बन गया 720, ये इसको कर दीजिए सर, ऐसा एंगल कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 720 से आप माइनस कर दीजिए 69,
600 इसमें क्या लिखेंगे, अगर इसको हम 2 इंटू 360 करते हैं कितना होता है 720। 720 से हम 30 माइनस करते हैं कितना आएगा, तो देखिए 2 इंटू 360 माइनस 30 से स्टाइल एंगल बना, कितने एंगल बना हुआ है ये 690। तो उस टाइप के एंगल के लिए बताया जा रहा है। आइए कभी कभी 2 इंटू 360 प्लस 30 मतलब 720 प्लस 30 750 भी हो सकता है, 750 भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखिए साइन एन 360 माइनस थीटा कॉस एन 360 माइनस थीटा, 3 पे हम बना रहे हैं, बाकी और ऑप्शन सबसे कर लीजिएगा एन इंटू 360 माइनस थीटा। ये देखिए चेंज होना नहीं है, 360 पे नो चेंज, तो अब चेंज मत करिए। साइन ये एन तो राउंड बता रहा है, ठीक है, नंबर अपना 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड। साइन का साइन राइट करेंगे, कॉस का कॉस राइट करेंगे, टैन का थीटा बता देंगे। अब ये देखिए ये जो एंगल है ये 360 माइनस थीटा हुआ, 360 से माइनस हुआ है, तो ये 4 में आ रहा है। 360 प्लस करेंगे तो कॉस हो जाएगा, 4 में कौन कौन सा प्लस होता है कॉस और से कॉस प्लस करेगा, बाकी पे माइनस, बस ये ऐसे 360 ये था फ्रेंड्स। इसके लिए है 3 रेशियो एंगल माइनस नेगेटिव एंगल, ये एंगल बनाने की कौन सी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव होती है, और इस डायरेक्शन जो एंगल बनाते हैं ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये एंगल मान लीजिए आपने थीटा क्रिएट किया बट नेगेटिव डायरेक्शन में किया, ठीक है, ये एंगल आपने थीटा क्रिएट किया पॉजिटिव है, ये एंगल थीटा क्रिएट किया बट ये नेगेटिव, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम माइनस। तो नेगेटिव एंगल्स ऑलवेज लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नहीं इसको घुमाएंगे, इसमें सर माइनस 90 माइनस 90 का ये नहीं, नेगेटिव एंगल्स ऑलवेज लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे मैथमेटिशियन का रिसर्च है कि नेगेटिव एंगल्स ऑलवेज हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाइज करता है, चाहे वो -10 डिग्री हो, -20 हो, -2 डिग्री हो, या -400 हो, या -4 लाख डिग्री हो, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा। यहाँ पे कोई बॉर्डर लाइन है नहीं, बस माइनस थीटा कहाँ पे लाइज करता है फोर्थ में, थीटा के प्लेस पे कुछ भी हो, फोर्थ में कौन कौन से प्लस होते हैं कॉस और सेक, बाकी ये देखिए साइन थीटा ये माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस होगा, ये टैन है तो ये तो टैन थीटा बनेगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस ये भी माइनस हो जाएगा, ये से प्लस हो जाएगा, वो से माइनस, यही देखिए इसका मतलब है। इसमें बस ये देखना है कि माइनस वाला एंगल फोर्थ में लाइज करता है, चाहे माइनस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, -1 करोड़ डिग्री होगा तो भी फोर्थ में लाइज करेगा, वो नहीं मूव करेगा, इस टाइप पॉजिटिव एंगल मूव करते हैं। तो जो माइनस एंगल लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक यही तो प्लस होते हैं, तो इन दोनों का ही प्लस करेगा। अब यहाँ से माइनस हट जाएगा, वो बाहर निकल के साइन आएगी, तो अगर वो कॉस और सेक होगा तो बाहर प्लस आएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। अब देखिए इसके यूजेस क्या है, जैसे आपको एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, tan -1140 यह है, तो सबसे पहले हम माइनस वाला यूज करेंगे। अभी मैंने बताया tan माइनस थीटा फोर्थ में है, तो ये तो tan थीटा बनेगा, साइन का लगेगा, फोर्थ में हम सिर्फ माइनस वाला जो फोर्थ पे लाइज करता है तो कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, कॉस सेक को छोड़ के जो भी उसके लिए माइनस यहाँ आएगा, उसके और बाकी कॉस और सेक होगा तो बाद प्लस आएगा, प्लस लिखी चमक। तो अब ये क्या होगा -tan 1,
अब ये एंगल आपका फर्स्ट ही हो गया, रूल आपने लगा दिया। अब देखिए कि जब हमारा एंगल 360 से ग्रेटर है तो हम 360 से डिवीजन करेंगे। 360 से जब डिवीजन करते हैं तो 3 टाइम्स 0 14 में से मिलेगा 60 एंगल। तो अब हम इसको राइट कर सकते हैं 1140 कैन बी रिटन एज 3 into 360 plus 60 ना, 3 राउंड 360 का और फिर 60 का। तो इसको एंगल शो करना होगा, कैसे करेंगे? ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो यहाँ से 60, ये टोटल एंगल कितना हुआ? 1140। सो अब हुआ माइनस 10 3 into 360। आप मुझे बताया कि ये नहीं मतलब है कि वो 3 है कि 1 है कि 2 है कि 4 है, कुछ भी हो, आपको नंबर ऑफ राउंड सेम है। आपको 360 प्लस 360 माइनस, अब देखिए 360 पे चेंज भी नहीं होना है, तो ये हमको माइनस करने का है, ठीक है, 10 राइट करेंगे। अब देखिए चेंज होगा नहीं, 360 है, ये जो है थीटा की बेस उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब ये देखिए माइनस पहले से चल रहा था, इसके कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये तो माइनस 12 से हम इसकी वैल्यू देखेंगे। अब 360 प्लस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट में। 360 प्लस हो जाएगा तो फर्स्ट में नंबर ऑफ राउंड वैल्यू 360 माइनस हो गया फर्स्ट में, तो आल्ट वन फर्स्ट ही बताएगी आपको। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आल्ट इज योर फर्स्ट, तो यहाँ पे प्लस लिखिए या नहीं लिखिए तो भी दिक्कत, हाँ माइनस है और माइनस राइट करना पड़ेगा। अब माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये tan 60 और इसकी वैल्यू होती है √3। तो अब आपको आ गया tan माइनस 1140 की वैल्यू माइनस √3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे cot माइनस 15 पाई बाई 400 प्लस इस एंगल को रेडियन में राइट कर दिया था। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे माइनस 15 पाई बाई 4 है, तो पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो माइनस 50 इंटू 180 बाई 4 भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे 45 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब आपका हो जाएगा 75 पाई हुआ 7 माइनस 675 होगा। इतना डिग्री आ गया। डिग्री नहीं भी कन्वर्ट तो भी हम कर सकते हैं, आपका डिग्री में कन्वर्ट करके बता देते हैं। ये हो गया cot मल्टीप्लिकेशन सही है, ठीक है। तो cot माइनस 675 यही आया ना, cot माइनस 675 डिग्री आया। अब इसको देखिए, अब ये cot है, माइनस है, माइनस वाला रूल अप्लाई करिए। माइनस वाला रूल में आपको बताया गया कि अगर वो cos और sec है तो ही बार प्लस लिख देगा, बाकी पे नेगेटिव निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec के प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो माइनस cot 675, cot में cos sec तो है नहीं, प्लस लिखेंगे बाहर। अब चलिए माइनस ये तो इसका cot 65 को सेट करिए, कितना सेट कर सकते हैं? अब आपको सेट करना है 360 का डिवीजन कर लीजिए, 360 से बड़ा होता है तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स भी ले जा सकते हैं, 1 टाइम्स भी कोई स्टूडेंट ले जाएगा तो इसका पूरा 5 ये 1 और ये 3 आएगा, 3 1। देखिए हम इस करके बता सकते हैं, या इसको दो तरीका था, या तो उसको 675 को राइट कर लीजिए, 2 into 360 720 में से कितना माइनस कर दें कि आपका अगर 720 में से आप माइनस कर दीजिए 45, तो ये इससे भी सेट कर सकते हैं। नहीं तो इस रूल से सेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, उसमें होगा 1 into 360 plus 31, ठीक है। अब चलिए cot 1 राउंड हो गया, 360 प्लस फर्स्ट में गया तो माइनस चेंज होगा नहीं, cot 315 फर्स्ट में प्लस होता है प्लस आ जाएगा, ठीक है। गया माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा आपका माइनस आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया आपका माइनस cot 315। अब
अब इसको माइनस काट कितना नहीं कर सकते हैं, 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये नहीं आप काउंट कर रहे हैं सर, क्यों 360 लिख रहे हैं, क्यों नहीं 300 प्लस 50 लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ बॉर्डर लाइन ही अटैच करते हैं। तो अब 360 किलो से कॉट का कॉट 45 कर दीजिए। हाँ आप क्वाड्रेंट चेक करिए, 360 से माइनस फोर्थ में काट क्या होता है, फोर्थ में कॉस से माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब माइनस माइनस प्लस cos 45 क्या होती है प्लस, तो भी है। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए आप बुक्स में सॉल्व करिएगा। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। साइन माइनस 1830 100, एक इसको सॉल्व करिए, एक tan माइनस 11/1, इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शो करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। क्लास 11 मैथ स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपको बताया जाता है, तो उसको अगर सीख पाते हैं तो उसको बताइए, नहीं तो फिर इसमें जैसा कमेंट होते हैं मैं आपको और डिटेल करके बता दूंगा जहाँ पर होगा, लेकिन कुछ दिखाएंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा। तो साइन माइनस 1830 डिग्री की वैल्यू निकालना है, tan माइनस 11/1 3 की वैल्यू निकालना है, तो करिए। ओके दैट्स ऑल।